1990 से 6 सरकारों ने कश्मीर में शांति लाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। मनमोहन सिंह ने मुझे शांति बनाए रखने के लिए धन्यवाद कहा था। मैं 2 दशकों से नेता और अफसरों से मिलता रहा हूँ। ये कहना है जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक का। यासीन पर आतंकी गतिविधियों को फंड करने का आरोप है, जिसके खिलाफ उसने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा डाला है। इस हलफनामे में मलिक ने पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और देश की सुरक्षा एजेंसियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में जो खुलासे यासीन ने किए हैं, उसने एक बार फिर सोचने पर मजबूर किया है, क्या केंद्र सरकार और सरकारी एजेंसी यासीन का उपयोग पाकिस्तान से शांति के लिए कर रही थी? क्या यासीन की हरकतों के बारे में देश के प्रधानमंत्रियों और सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही मालूम था? जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक एक बार फिर चर्चा में है। दिल्ली हाई कोर्ट में टेरर फंडिंग केस से जुड़े अपने हलफनामे में यासीन ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। उसने कहा है 1994 में जेल से रिहा होने के बाद वो कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपाल और विदेशी डिप्लोमेट और इंटेलिजेंस अफसरों से मिला था। उसने ये भी बताया वो उस समय के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिला था। मुलाकातों का ये सिलसिला बाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने तक चला। यासीन ने दावा किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कहने पर ही लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हाफिज सईद से उसने मुलाकात की थी। पाकिस्तान से उसने लौटते ही पीएम मनमोहन सिंह से मीटिंग की थी। पीएम ने उसे शांति बनाए रखने के लिए धन्यवाद भी कहा था। यह मुलाकात उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरों के कहने पर हुई थी। यासीन ने आगे बताया 1990 में जब वो पहली बार गिरफ्तार हुआ था, तब से उसका अफसरों से मिलना शुरू हुआ था। उस समय उसे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यालय से पकड़ा गया था और गेस्ट हाउस में रखा गया था, जहां पर उस समय के गृह मंत्री राजेश पायलट और आईबी के अधिकारी उससे मिलने आए थे। 1994 में रिहा होने के बाद यासीन अटल बिहारी वाजपेयी से मिला था। वाजपेयी ने उससे कहा था, कच्चे धागे का रिश्ता ही रखिए पर रिश्ता रखिए। ये सुनकर यासीन चौंक गया था। यासीन ने इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी और देश के सबसे बड़े डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेटिक अफसरों से लगातार संपर्क में होने की बात कही, जिसमें मोदी सरकार से पहले वाली सरकारों के बड़े अफसर शामिल हैं। उसने ये भी बताया पीवी नरसिम्हा राव के समय जो समझौता हुआ था वो 2019 तक चला। उसके बाद सरकार ने अपना रुख बदल लिया। यासीन मलिक को पहले ही भारतीय वायुसेना के जवान की हत्या के मामले में उम्र कैद हो चुकी है। अब उसके इन खुलासों के बाद फिर सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार ने यासीन का शांति के लिए इस्तेमाल किया था या फिर वो खुद अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।